जोधपुर के हम सवरिया हो, जोधपुर के हम सवरिया हो, बजे कण कण में प्रेम बांसुरिया, बजे कण कण में प्रेम बांसुरिया, बजे कण कण में प्रेम बांसुरिया, बजे कण कण में प्रेम बांसुरिया। इस अमृत महोत्सव पर्व पर आप लोगों ने मुझे आमंत्रित करके और जो भारतीय परंपरा का निर्वाह किया है, जिस प्रकार से आपने अपने हृदय के पुष्पों की पंखुड़ियों को एक स्थान पर गूंथकर यह दिखाने का, यह भाव स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि हम चाहे अलग अलग पंखुड़ियां तो हैं, मगर समष्टिगत रूप में एक पंखुड़ी दूसरी पंखुड़ी से जुड़ी हुई है और पंखुड़ियों के माध्यम से पुष्प बने हैं और पुष्पों के बीच में एक धागा है और वह आपका गुरु रूप धागा हमारे समस्त बीच में होता हुआ है। और जब आप मुझे पुष्पहार से सम्मानित कर रहे थे तो यह सम्मान आपका स्वयं का सम्मान था, आपके प्राणों का सम्मान था। इस बात को स्पष्ट कर रहा था कि आप समस्त उपस्थित और अनुपस्थित, गोचर और अगोचर जो आप दिखाई दे रहे हैं मेरे सामने, वे शिष्य और जो अदृश्य रह करके मेरी बात सुन रहे हैं, उपस्थित हैं, उन सभी शिष्यों को एक सूत्र में आबद्ध देखकर, और यह आबद्धीकरण क्रिया तभी होती है जब पुष्प निर्मल हो, गला हुआ पुष्प और सड़ा हुआ पुष्प, सूखा हुआ पुष्प और सिकुड़ा हुआ पुष्प मालाओं में गूंथा नहीं जा सकता है। माला में तो पुष्प तभी गूंथा जा सकता है और तभी क्रियमान रह सकता है जब बिल्कुल एक ताजगी युक्त हो, जब उनमें किसी प्रकार की छल नहीं हो, किसी प्रकार की गंदगी नहीं हो, किसी प्रकार की न्यूनता नहीं हो। और यह प्रतीक रूप में आपने जो कुछ मुझे प्रदान किया है, मैं निश्चय ही आपके इस प्रतीक की लाज रखते हुए मैं आपके लिए वचनबद्ध हूं कि जीवन के अंतिम सांस और अंतिम क्षण तक मैं आपका हित करता रहूंगा। मेरे जीवन का चिंतन कुछ और है और जीवन के प्रारंभ से लगा करके आज तक का जीवन में अपने धज के साथ
अपने तरीके से व्यतीत किया है। और यदि कहा जाए कि अपना परिचय मुझे देना पड़े तो कई रूपों में मेरा परिचय आपके सामने उपस्थित है। मुझे भारत का बहुत अच्छा ज्योतिषी भी कहते हैं, बहुत अच्छा लेखक भी कहते हैं, कवि रूप में भी कहा जाता है, उपन्यास रूप में भी कहा गया है, संगीत रूप में भी कहा गया है, तांत्रिक रूप में भी कहा गया है, मांत्रिक रूप में भी कहा गया है, योगी के रूप में भी कहा गया है, सन्यासी के रूप में भी कहा गया है, और गुरु के रूप में भी मैं आपके सामने उपस्थित हूं। ये सभी रूप मेरे हैं और इन सभी रूपों को मैंने पूर्णता के साथ जिया है। किसी रूप में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रखी। जिस समय ज्योतिष का भविष्य बिल्कुल बात उसमें था ही नहीं, ज्योतिष को एक मखौल बना दिया गया था, ज्योतिष की कोई पुस्तक तक नहीं थी, पंचांग को देखना तक नहीं आता था। तब मैंने सबसे पहले पुस्तकें और जनसाधारण और छोटी छोटी पुस्तकें और कम से कम मूल्य में पुस्तकें लिख करके उस परंपरा को जीवित रखने का प्रयास किया। और जिस समय और आज ज्योतिष के माध्यम से शायद लाखों व्यक्ति अपना जीविकोपार्जन तो कर ही रहे हैं, मगर उस ज्योतिष विद्या को मैंने समाप्त नहीं होने दी। और जो तंत्र के नाम से लोग घबराते थे, भयभीत होते थे, और जो तांत्रिक अपने आप में अत्यंत विधर्मी और अधर्मी से खड़े हो गए थे, उन पर मैंने प्रहार भी किया, अपने प्राणों की बिना चिंता किए। इस बात की चिंता मैंने नहीं की कि ये मेरे साथ कितना और कैसा सलूक कर सकते हैं, और उन्होंने मेरे ऊपर प्रहार करने में कोई कसर भी नहीं रखी। और मुझे इस बात की चिंता नहीं थी कि मेरे ऊपर प्रहार हो, मगर वे प्रहार मेरी पत्नी पर भी कर रहे थे, मेरे पुत्र भी कर रहे थे, मेरे पौत्र पर भी कर रहे थे, मेरे बहुओं पर भी कर रहे थे। मगर मेरा एक दृश्य लक्ष्य था कि इस तंत्र में भी मुझे शुद्धता और परिष्कृता देनी है, और मैंने दी और उस रूप में उस तंत्र को पहुंचाया जहां अपने आप में तंत्र एक पूर्णता और श्रेष्ठता के साथ खिला हुआ आज विश्व में है और आने वाला युग इस बात की स्वीकार करेगा। और यदि मैं अपना परिचय मंत्र के रूप में दूं तो मैं आपने सैकड़ों बार, दसियों बार यज्ञों में भाग लिया होगा मेरे साथ में, और उन यज्ञों में भाग लिया होगा जहां श्रेष्ठ विद्वान और ब्राह्मण कर्मकांडी विद्वान भाग लेते हैं, चाहे वो काशी का क्षेत्र हो, चाहे मुंबई का क्षेत्र हो। और वे जो उच्चारण अगर कर्मकांड का करते थे तो मैं भी उन्हीं के स्वर से ज्यादा श्रेष्ठ शुद्ध स्वर से मैं मंत्रों का उच्चारण उनके सामने यज्ञों के उन यजुर्वेद के मंत्रों के साथ उच्चरित करता था और मौन बना हुआ नहीं था। और मैं अपना परिचय शुरू पर भी उनके सामने रख रहा था कि मैं मंत्र के क्षेत्र में भी उन सभी ब्राह्मणों से, उन सभी पंडितों से एक सेकंड और एक क्षण भी पीछे नहीं हूं, शायद 4-6 कदम आगे ही हूं। और मैंने अपने प्रवचन में कहा था कि जब यजुर्वेद के पहले ही श्लोक में कहा गया है कि यह यजुर्वेद 2443 मंत्रों से संग्रहित यजुर्वेद है, तो मैं पंडितों से पूछ रहा हूं कि 2443 मंत्रों में से 2000 मंत्र ही यजुर्वेद में है, तो 443 मंत्र कहां चले गए? वे कौन से मंत्र हैं? उनका उत्तर पंडितों के पास नहीं है। और जब काशी के पंडितों इकट्ठे होकर के और काशी में यज्ञ करना अपने आप में कितना दुखदायी होता है, इसका अनुभव मैंने इस बार किया। इसलिए कि वे अहम से अपने आप में अत्यंत पूरित हैं, बड़े हुए हैं। और मैं इससे पहले भी 50 बार उस काशी को देख चुका हूं, और वो एक ही बार बाएं चढ़ाए हुए 10 लोगों का ग्रुप एकदम आता कि हम बस शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं। कभी निर्मल के पास आते कि बस यज्ञ तो हम करने देंगे नहीं, हमने यहाँ यज्ञ करपात्री जी को नहीं करने दिया, ये नारद सिंह तो क्या चीज है। इन्हीं शब्दों में उन्होंने उस यज्ञ के पहले ही घोषणा कर दी। यहाँ पर दूसरे गुरु आए तो गंगा के उस पार जाके यज्ञ कर सके, काशी के बीच में हमने यज्ञ नहीं करने दिया उनको। हम करने देंगे ही नहीं, हम तब करने देंगे जब वो शास्त्रार्थ करें, हमारे साथ वाद विवाद करें, हमारे साथ हमने जो प्रश्न करें उन प्रश्नों का उत्तर दें। और मैं गया तो निर्मोही बहुत घबराया हुआ, विचलित, और निर्मोही ने कहा कि यहाँ तो यज्ञ करने ही नहीं देंगे, बहुत समस्या पैदा हो रही है।
समस्या इस बात की नहीं पैदा हो रही कोई किसी प्रकार की डिफिकल्टी है। समस्या ये है कि एक ग्रुप नहीं है, 4 ग्रुप, 6 ग्रुप और 10 ग्रुप, 10-10, 15-15 पंडित इकट्ठे होकर आ रहे हैं, शास्त्रार्थ करेंगे। मैंने कहा तुम उनको सभी ग्रुपों में से एक एक व्यक्ति को ले आओ और मैं उनसे 2-4 मिनट बात करना चाहता हूं। और वे शास्त्रार्थ 1 दिन या 10 दिन या 21 दिन या महीने भर करना चाहे तो महीने भर तक बराबर शास्त्रार्थ करूंगा। यज्ञ तो काशी के बीच में ही करूंगा, गांधी के साथ में करूंगा। और वे आए। मैंने कहा कि आप शास्त्रार्थ मुझसे कर सकते हैं। मैं जब यहां आया ही हूं यज्ञ करने के लिए तो मैं पूर्ण उद्घोष के साथ और पूर्ण यजुर्वेद मंत्रों के साथ और पूर्ण कर्म कांड विधान के साथ यज्ञ कार्य संपन्न करूंगा। यज्ञ तो मैं करके जाऊंगा ही, उसको तो आप मुझे रोक नहीं सकते। न ताकत से रोक सकते हैं न शक्ति से रोक सकते हैं। मैं जब अपने आप पे उतर जाऊंगा तो आप हजारों की भीड़ मेरे सामने कुछ कर नहीं सकती। मैं फिर भी मैं बहुत अत्यंत नम्र और विनीत होकर के भी मैं आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं, मगर शर्त एक ही है और ये शर्त लिखित रूप में तुम्हारे मेरे बीच में रहेगी। शर्त यह है कि अगर मैं हार गया शास्त्रार्थ में, अभी महीने और 2 महीने पहले यज्ञ हमने किया है, मैं अगर हार गया तो मैं शरीर अपना सिर मुंडवा दूंगा और आप मुझे लेकर के पूरे काशी की गलियों में घुमा सकते हैं। मैं घूमूंगा, शिष्य बनाऊंगा आपका। मगर यदि आप हार गए तो आपके समस्त सिर मुंडवा करके मैं आपको काशी की गलियों में घुमाऊंगा जरूर, छोड़ूंगा मैं फिर आपको। इसके अलावा कोई आपको मेरे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई ब्रीच नहीं है। ये है, ये तो सोच लो। और उसके बाद विषय आपका है, मैं कोई विषय भी नहीं लूंगा। जिस विषय पर तुम शास्त्रार्थ करना चाहोगे मैं करूंगा। कर्म कांड पर, वैद्य पर, वैदिक पर, आयुर्वेद पर, चरक पर, किसी ब्रह्म पर और चिंतन पर और द्वैत पर और द्वैत पर, ये तुम्हारा विषय है। मैं इस बात की भी चिंता नहीं करूंगा। सब्जेक्ट आपका होगा, शास्त्रार्थ मैं करूंगा, निर्णयाधीश आपका होगा। शर्त एक ही होगी, यह शर्त आपको माननी है, क्योंकि मैं फिर आपको छोड़ूंगा नहीं, किसी हाल पे नहीं छोड़ूंगा। और उनका हम आपको शाम को मिलेंगे, मैं कहा तुम रात को मिल लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं होटल में ठहरा हुआ, मेरी पत्नी यहाँ, भागूंगा तो मैं नहीं। मैं यज्ञ करके जाऊंगा, तुम्हारे जो कुछ करना है तुम कर सकते हो। शास्त्रार्थ करना है तो क्योंकि परसों से मैं यज्ञ शुरू करूंगा, कल तक का पूरा दिन तुम्हारे पास में है। शास्त्रार्थ तुम कर सकते हो, मैं तैयार बैठा हूं। और त्रिपुंडधारी और यज्ञोपवीत और कौन खड़ा हुआ, एक पंडित जाए, दूसरा आए, दूसरे जाए, होटल वाले कह रहे क्या हो रहा है, मुझे तो मालूम नहीं क्या हो रहा है। आए आप उनको पूरे गिरोह को आने दीजिए। उन्होंने सोचा कि आदमी बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा है, ये आदमी सीधे साधा ब्राह्मण नहीं है। क्योंकि अगर मान लो ये हार भी गया और घुमा भी दिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम हार गए तो काशी में रोटी खाने वाले मुश्किल हो जाएगा। निर्मोही वहां पर बड़ा विचलित, इधर से उधर घूमे, उधर से उधर घूमे, उसको समझा, मैं तो बेकार समझा रहा है, ये नहीं समझेंगे नहीं। इनके सामने सीधा एग्रीमेंट यहाँ लिखते पूरा बोर्ड पर, मैं तैयार हूँ, विषय इनका, सब्जेक्ट इनका, चैलेंज इनको, क्योंकि वो तो एक ही बात किया, हमने कृपा की जो करने दिया ही नहीं, मैंने नहीं करने दिया। कृपा जी नहीं कर सके तो मेरे साथ साथ मैं नहीं कह सकता कर सके या नहीं कर सके, ये उनकी नम्रता थी या विशेषता थी। मैं इस पॉइंट पर नहीं जा रहा हूँ, मैं तो तैयार हूँ और मैं करके जाऊंगा। यदि के उन कुंडों पर भी और प्रधान कुंड में भी अगर गलती होगी तो आप जैसा भी चाहेंगे उनकी गलती निकालना, मैं खुद कुंड बनाऊंगा, मैं खुद आहुतियां दिलवाऊंगा, मैं खुद आहुतियां दूंगा। जिस क्षेत्र में जिस स्तर पर जाना चाहो मैं तो तैयार हूं। पत्नी ने कहा क्यों लड़ाई झगड़ा मोड़ रहे हो, ब्राह्मणों से लड़ाई झगड़ा लेने से क्या फायदा है, पाप लगेगा। मेरे पाप इनको भी लग रहा है, मैं भी ब्राह्मण हूँ तो मैं हूँ नहीं। अब ब्राह्मण से लड़ाई झगड़ा मोड़ लेने से सारा पाप लगेगा तो पाप गंगा में जाके धो लेंगे, पर इनको तो एक बार समझाना जरूरी होगा। ऐसा तो हुआ नहीं, यहाँ आए बाकी दूर तो जाएंगे नहीं। दूसरे दिन शाम को प्रवचन मेरा प्रारंभ हुआ और उस प्रवचन में वहां के कुलपति चांसलर महोदय खुद बैठे और उन्होंने कहा कि पिछले 150 वर्षों में इस मैदान में यज्ञ पंडितों ने होने नहीं दिया। आए तो बहुत, और मैं नहीं जानता कि यहां यज्ञ हो भी सकेगा कि नहीं। पहले दिन में बोल रहे थे
मैंने श्रीमाली जी का नाम तो जरूर सुना है कि ज्योतिषी बहुत अच्छे हैं, मगर ये तो कर्मकांड के यहाँ बहुत बड़े विद्वान है। काशी तो विद्वानों की नगरी है। मैं तो केवल आपको मैदान दे दिया है, ठहरने के लिए व्यवस्था दे दी है। पंडितों से जूझना तो मेरा हिम्मत क्षमता है नहीं, मगर मैं सोच नहीं सकता कि यज्ञ कैसे संभव हो सकेगा, क्योंकि टेलीफोन पे टेलीफोन आ रहे हैं और समाचार पे समाचार आ रहे हैं, अखबारों में छप रहा है शास्त्रार्थ होने की तैयारी। उधर शास्त्रार्थ में अकेला व्यक्ति खड़ा है, इधर ऐसा। रोज अखबार में तो छपता ही था, 2 दिन से वो तो वहां का काम चल ही रहा था। मैंने कुलपति महोदय का मैं केवल 15-20 मिनट अपनी प्रवचन इतनी बात तो कहूं। और मैं जब प्रवचन कर रहा था तो सारे पंडित पीछे खड़े खड़े सुन रहे थे, चुपचाप किनारे पर खड़े हुए। बीच में तो खड़े थे नहीं, तो बीच में सारे शिष्य बैठे हुए थे। उनमें से अधिकतर आप भी बीच में होंगे, आप में से कई लोग उसमें आए होंगे। और जिस प्रकार से यहाँ खचाखच भरा हुआ था, उसी प्रकार से भी बिल्कुल दिल रखने की जगह नहीं थी। मगर उन पंडितों के सीआईडी भी और पंडित के लोग भी और पंडितों के परिवार भी बिल्कुल गली के किनारे और आसपास और पड़ोस में और खड़े सुन रहे थे कि ये क्या बोल रहा है। बोलने से मालूम पड़ जाएगा कि इसको हम ललकार लें तो ललकारें बस। और मैंने कहा कि मैं काशी में पहली बार नहीं आया हूं। कुलपति महोदय तो मेरे ज्योतिष के नाम से सुना होगा। मैंने कहा कि मेरा परिचय केवल ज्योतिष के माध्यम से नहीं हो सकता। मैं अगर कर्मकांड जीवित है तो मुझे इस बात का गौरव है कि मैंने कर्मकांड को जीवित रखा है, क्योंकि 2000 मंत्र नहीं 2445 मंत्रों को मैं बिल्कुल मौखिक रूप से उच्चारण करके रख सकता हूं। एक भी पंडित नहीं रख सकता है। और यजुर्वेद का या तो पहला मंत्र गलत है, खेत वो जीतवाम बाल वसदेवो वसंताम प्रागित मंत्र गलत है कि उसमें मंत्र कहा है कि मैं इस यजुर्वेद में 2443 मंत्रों को संग्रहित कर रहा हूं, या इनके पास पुस्तकें हैं, उस पुस्तकों में 2000 मंत्र हैं, वे 443 मंत्र मुझे सुना देंगे या फिर मैं सुना दूं, या ये मुझे चैलेंज करें या मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं। मैंने कहा तुम चुप करके जो सुन रहे हो आपको सामने आपको सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए। मैं उन्हीं मंत्रों के माध्यम से, जिन मंत्रों का तुम उच्चारण नहीं कर सको, तुम उन मंत्रों के माध्यम से आहुतियां दिलवाऊंगा, और जिन मंत्रों को आप जानते हैं उन मंत्रों के माध्यम से भी आहुतियां दिलवाऊंगा। आहुतियां तो मैं दूंगा ही। और मैं उस खेत और जेतवे मंत्र का, उससे पहले का जो मंत्र था, यदि आपने रुद्राभिषेक कभी किया हो तो रुद्राभिषेक या लघु रुद्री, उसमें ओम गणानान्त्वा गणपति से स्टार्ट होता है। मगर ये तो मंत्र प्रारंभ मंत्र नहीं है। आज जो लघु सिद्धा ये गोमती आ रही है या जो ये रुद्री है, रुद्राभिषेक है, वहां तो इस मंत्र से शुरू कर दिया है गणानान्त्वा। ये प्रारंभ मंत्र, उससे तो पहले का मंत्र और है, ओम महाचंदा प्रमाचंदा प्रतिमा चंदो शिवाय चंदा, वो मंत्र ही रुकता है। अब वो मंत्र नहीं है तो दूसरा मंत्र है जो गणानान्त्वा गणपति को है। मैंने कहा जितने से पहले का मंत्र मैं उसको उच्चारण कर रहा हूं, और 18 पेज का मंत्र एक सांस में बोल रहा हूं। उनमें से जो असली कोई ब्राह्मण हो मेरे सामने आए, इस मंत्र को वापस उच्चारण कर दे, मैं शिष्य बनने को तैयार हूं। मैं कोई गरुड़ नहीं कर रहा था। खैर ये उनका सौभाग्य था कि उन्होंने शास्त्रार्थ नहीं किया, इसलिए सौभाग्य था कि उनकी रोटी रोजी बची रह सकी। इसलिए मैंने कहा कि मेरा परिचय केवल गुरु के रूप में नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में गुरु के रूप में हूं, तो मैं तुम्हारे बीच में पूर्ण गृहस्थ के रूप में भी हूं। और मैं अपने आप पे गर्व कर सकता हूं कि मैं बहुत अच्छा गृहस्थ निर्वाह कर रहा हूं। 50 वर्षों में, शादी के 55 वर्षों में भी जाकर के एक बार भी मतभेद होने की गुंजाइश नहीं रही। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा तो बहुत लंबी चौड़ी बात है। इसलिए मैंने अपनी बात का प्रारंभ इस रूप में किया कि मेरा परिचय केवल ज्योतिषी या कर्मकांडी या मंत्र या तांत्रिक क्षेत्र में या आयुर्वेद के क्षेत्र के रूप से ही नहीं किया जा सकता। मेरा रूप से और मूल रूप से अगर मेरा कोई परिचय दिया जाए तो एक शब्द से परिचय दिया जा सकता है कि मैं जन्म से लगा करके आज तक विद्रोही रहा हूं, और ये मेरा सबसे बड़ा परिचय है। जहां पर भी गड़बड़ हुई है वहां मैंने चैलेंज दिया है, और उस चैलेंज को मैंने उठाया है। उन्हीं काशी के पंडितों ने आज से 30 साल पहले मुझे लाठियों से पीट करके गंगा की नदी में फेंक दिया गया था, और मैं सन्यासी था।
क्योंकि मैं ललकार रहा था कि तुम मंत्र शुद्ध बोल रहे हो, और वे शास्त्रार्थ तो कर नहीं पा रहे थे, पीटा जरूर, और एक अकेला व्यक्ति 50 आदमियों के गिरोह में पिट सकता है। मैं दूसरे दिन मैं वापिस उस शरीर पर पट्टियां बांधे उसी मंच पर खड़ा था, वापस मैं कह रहा था पीट करके तुम मुझे बंद नहीं कर सकते मेरा मुंह। मैं अगर बोलूंगा तो मैं 2 टूक बात तुम्हें जोड़ के कहूंगा कि तुम ब्राह्मण के पुत्र हो, तो तुम्हें ब्राह्मण तुम्हें होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, तुम्हें जागृति होनी चाहिए, तुम्हें चेतना होनी चाहिए, मंत्र का शुद्ध स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो तुम ब्राह्मण होने के काबिल नहीं हो, शूद्र हो, शूद्र से भी गए बीते हो। और ये बात बहुत कड़वी थी और उन पंडितों को बात चुभने वाली थी। इसलिए जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में जहां पर भी मैंने न्यूनता देखी उसको प्रहार करने की कोशिश की, और इसीलिए मेरे तेवर, मेरी बातचीत में एक बोझ रहता है, मेरी बातचीत में प्रहार की क्षमता होती है, और प्रहार की क्षमता में शास्त्रीय मर्यादा के बीच में करता हूं, ना एक भी शास्त्रीय मर्यादा से हटता नहीं है, ऐसी कोई बात कहता नहीं है जो शास्त्र में आती नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन शास्त्रीय और हमारे पूर्वजों के दिया हुआ जीवन और वेद और मंत्रों के माध्यम से है। मैं उनका अनादर नहीं कर सकता, मैं विज्ञान को भी उतने ही माध्यम से स्वीकार करता हूं। पंखा चल रहा, मैं पंखे बंद नहीं कर रहा हूं तो बंद कर दो, मैं विज्ञान का उपयोग कर रहा हूं और विज्ञान को जानता हूं, और शायद विज्ञान से भी ज्यादा मैं ज्ञान को जानता हूं, चेतना को जानता हूं, प्राण चेतना को जानता हूं। मैं आप समस्त शिष्यों को अपना परिचय देने के लिए मैं केवल इसलिए अपनी बात कह रहा था कि पंगु बनकर के और बहुत कमजोर बनकर के जीवन में जीवित नहीं रहा जा सकता, और किसी एक छोटी सी चीज को लेकर के वैद्य नहीं बना जा सकता, या अपनी जेब में सूंठ और काली मिर्च के 2 टुकड़े रखने से वैद्य नहीं बन सकता। ऐसे वैद्य सैकड़ों हो सकते हैं। वैद्य बनने के लिए पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, और केवल एक छोटी सी बात को सीख करके गुरु नहीं बना जा सकता। इसलिए आप निखिल स्वानंद को कहने से नहीं पहचान सकेंगे, आप में पहचानने की क्षमता नहीं है, क्योंकि बहुत सामान्य और सरल तरीके से तुम्हें गुरु मिल गए, इतने आसान तरीके से तुम्हें गुरु मिल गए कि उन गुरु के मूल्य महत्व को तुम नहीं समझ सकते। तो मुझमें और हरिद्वार में बैठे हुए सामान्य एक पंडित में कोई अंतर नहीं समझ पा रहे हो, तो मुझमें और एक सामान्य गुरु में डिफरेंस करने की क्षमता तुमने है नहीं, इस बात का मुझे दुख है। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम मुझे इंपोर्टेंस दो या मुझे महत्व दो, मैं कह रहा हूं तुम्हारी दृष्टि इतनी कम से कम क्षमता होनी चाहिए कि ये कांच का टुकड़ा है या हीरा है, और हीरा है तो फिर हमें लाभ क्या उठा सके, कितना उठा सके, क्योंकि जीवन तो जागृत व्यक्तित्व तो हजारों साल तक जीवित नहीं रह सकता। जब तक है तभी तक लाभ उठाया जा सकता है, और यदि हम लाभ उठा नहीं सके तो फिर तुम्हारे जीवन का और तुम्हारे जीवन की धड़कनों का अपने आप में कोई महत्व नहीं होगा। इसलिए मैंने ये बात को प्रारंभ करने से पूर्व कहा कि तुम जितने शिष्य बैठे हो उससे कम 20, 30, 50 गुना और शिष्य भारतवर्ष में हैं, और उन सबको मैं एकत्र अवश्य ही करूंगा, अपने जीवन काल में एकत्र करूंगा, गारंटी के साथ एकत्र करूंगा, क्योंकि ये तो जीवन की एक यात्रा है। मैं अपने जीवन की यात्रा में चल रहा हूं, और उस जीवन की यात्रा में कोई मील पर मुझे मिल गया शिष्य, कोई 1.5 मील पर मिला, कोई 2 मील पर मिला, हो सकता है कोई 40 मील पर मिलेगा तो सही, और जहां पर भी मिलेगा मैं उसको लेकर के अपने सीने से लगाऊंगा तो सही। हर बार मैं उसको याद दिलाऊंगा, हर बार उसके दिल पर ठोकर लगाऊंगा कि मैं तुम्हें वह चीज देना चाहता हूं जो तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरी चीज आनंद है। और हमने अपने जीवन को ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, केवल ज्ञान के माध्यम से ही ब्रह्मानंद प्राप्त हो सकता है। द्वंद्वातीतम, जिसमें कोई भय है ही नहीं, जिसमें चिंता नहीं रह सकती, जिसमें कोई समस्या नहीं रह सकती, जिसमें शरीर मृत्यु को प्राप्त हो ही नहीं सकता। शास्त्र बिल्कुल 2 टूक कह रहा है, तुम नहीं मर सकते, संभव नहीं है, तुम्हारी मृत्यु होनी, कोई मृत्यु तुम्हारे बीच में खड़ी हो नहीं सकती, मगर तुम्हारे पास आनंद रूपी हथियार होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, एक क्षमता होनी चाहिए, तुम्हारे चित्त में समस्त महान मित्रत्व होना चाहिए, और वह है मगर तुम उस मानसरोवर किनारे खड़ा किया है, क्योंकि मैंने उस मानसरोवर में सैकड़ों बार डुबकी लगाई है, मैंने समुद्र में छलांग लगाई है। मैंने अभी उदाहरण दिया कि जब मैंने नहीं सूखी तो घर वाले मेरे से परेशान, माँ परेशान, बाप परेशान, भाई परेशान, मेरे चाचा परेशान, घर वाले कहे तुम पागल है, तू ये जो ज्योतिष का काम मैं सिखा दूंगा, तुमने घर में रोटी खाई, क्या तकलीफ, ये सन्यासी बनने की क्या दुख है।
और मैं समझ रहा था कि इससे जीवन नहीं चल सकता, इस जीवन का मकसद, इसलिए मेरा जन्म हुआ ही नहीं। ऐसे मैं घिसा पिटा ब्राह्मण बनकर के जिंदा नहीं रहना चाहता। मैं जिंदा रहूंगा तो अपने तेवर के साथ जिंदा रहूंगा, अंत तक खत्म हो जाऊंगा। और हुआ भी, हुआ यह कि 8, 9, 10 साल में घर में नहीं पहुंचा, न कोई पत्र मिला, न घर में समाचार मिला, तो पिताजी बहुत दुखी, बहुत व्यथित। तो मैं फिर उस नाता जोड़ा तो फिर मैं दुखी विचलित हो जाऊंगा। फिर पिताजी कहे तेरी पत्नी बहुत सीरियस है, तू जल्दी आ। फिर वही घटना घटेगी। और जब 10 साल घर में नहीं गया तो पिताजी ने सोचा कि लड़का तो खत्म हो गया होगा। इतने हिंसक कुछ उसमें बसें थी नहीं, कोई ट्रेनें थी नहीं, इतनी बद्रीनाथ जाने के लिए बस तो सीधी पहुंच रही थी। उन जंगलों को बिल्कुल पगडंडियों को पार करते हुए जहां पग पग पर हिंसक पशु थे, और उन गुफाओं में जाकर के वो साधु रहते थे जैसे जंगली जानवर रहते हैं, वहां पे जाना और उनसे ज्ञान प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं था। और उन्होंने 8-9 साल बाद मेरा श्राद्ध कर दिया कि लड़का जीवित है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, संभव नहीं। इसलिए मृत्यु को तो मैंने बहुत निकटता से देखा है। मृत्यु से मुझे भयभीत है ही नहीं। मृत्यु मेरा कुछ अहित कर ही नहीं सकती है। मैं तुम्हें भी वही सिखा रहा हूं, जो कुछ मैंने सीखा है वह तुम्हें सिखा रहा हूं। मैंने जो कुछ पढ़ा है वो सिखा नहीं रहा हूं, जो कुछ देखा है वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए मेरी बात में ताकत है, क्षमता है, मौजूद है। मैं केवल ऐसी बात की जो शास्त्र में लिखी वो नहीं सुना रहा हूं। पहले मैं शास्त्र को देखता हूं, पढ़ता हूं, अध्ययन करता हूं, उसको मैं अपने हृदय में उतारता हूं, और अगर साधना के माध्यम से सिद्धि है और अगर मुझे सिद्धियां मिल सकती है तो गारंटी के साथ तुम्हें सिद्धियां मिल सकती है, हर हाल को सिद्धियां मिल सकती है। क्योंकि मैंने उन देवी देवताओं के साक्षात दर्शन किए, हर क्षण दर्शन कर सकता हूं। मैं अपने सूक्ष्म शरीर से और पूरे शरीर के साथ सिद्धाश्रम में किसी भी क्षण जा सकता हूं, और अगर मैं जा सकता हूं फिर आप लोग भी जा सकते हैं। मगर जा सकते हो और ले जाने में अंतर है। इसीलिए मेरा पहला प्रारंभिक परिचय मैंने एक नए ढंग से दिया, और पहली बार किया। इससे पहले प्रवचन आपके सामने कई बार किया, कई बार अपने मन की दर्द की, दुख की व्यथा भी कही। कई बार मैंने कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, और केवल सामान्य गुरु नहीं हूं। जो तुम चीज मेरे पास लेके आते हो कि लड़की की शादी नहीं हुई और मेरे पास पैसा नहीं आया, मैं वह एक तो तुम्हारे परिवार का एक मुखिया हूं, और उस दृष्टि से तुम्हारा कहने का फर्ज है। मगर इसके अलावा भी बहुत कुछ चीज है जो तुम्हें सीखनी है, उस आनंद को प्राप्त करना है। और अगर वो आनंद को प्राप्त कर सकोगे तो तुम जीवन में उन स्थितियों को देख सकोगे, शरीर में देख सकोगे, और पूर्व तुम पे गर्व कर सकेंगे, एहसास कर सकेंगे कि हमने एक अपने पुत्र को पैदा किया जिसने अपने जीवन में सिद्धांत और सिद्धा समझा सका, और तुम जा सकती हो। कल भी अपने प्रवचन में कह रहा था कि अगर तुम देखो तो तांत्रिक सम्मेलन को देखो, तुम्हें देखना चाहिए जीवन में, उन क्षणों को जिंदा रहना चाहिए, जीवित रहना चाहिए, एहसास करना चाहिए जीवन में तंत्र क्या है, या मंत्र क्या है, साधना क्या है, पद्धतियां क्या है, गुरु क्या है, और चेतना क्या है। और इसीलिए मैंने केवल पोथी में पढ़ करके कि सिद्धाश्रम एक इतना रमणीय स्थान है, ऐसा मैंने आपको वर्णन नहीं किया। इससे पहले कभी नहीं कहा, इससे पहले हर बार। और यदि मैं ये कहता हूं कि मैं केवल इस जन्म से ही तुम्हारा संबंध मेरा नहीं है, इस जन्म से अगर तुम्हारा मेरा संबंध होता तो यहां पड़ोस में और लोग रहते हैं जो 20 साल से मेरे परिचित हैं। तुम तो शायद 5-7 साल से परिचित हो इस भौतिक रूप से, लेकिन 20 साल से मेरा मकान यहाँ है, 20 साल से वो भी यहाँ रह रहे हैं। न मैं उनको ज्ञान दे सका, न मुझसे ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं, न कर सकेंगे, क्योंकि उनका मेरा संबंध पूर्व जन्म का है ही नहीं, है नहीं तो ना वो आ सकेंगे न मैं समझा सकूंगा। और तुम हैदराबाद से, और तुम मद्रास से, और तुम कलकत्ता से और वाराणसी से दौड़ के आओगे, इसलिए आ रहे हो तुम्हारा मेरे पूर्व जन्म के संबंध है, उसको तुम मिटा नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, दूर नहीं कर सकते। दुख की बात यह है कि तुम्हारे पास वो दृष्टि नहीं है पूर्व जीवन को देखने की, और दुख की बात यह है कि तुम गुरु की आंखों से भी अपने पूर्व जीवन को नहीं देख पा रहे। जब गुरु कह रहा है कि तुम्हारी स्थिति मेरी जीवन की पिछले 25 साल और 25 जन्मों का संबंध है, जन्म है, तो फिर उन संबंधों को तुम तोड़ कैसे सकते हो? तो मुझे एक तरफ धकेल तो सकते हो, एक तरफ जो तुम्हें मुझे कैद तो करके रख सकते हो। एक पूरे जंगल में विचरण करने वाला, पूरा जंगल प्रांत में घूमने के लिए तुम मुझे केवल कैद करके एक छोटे से मकान में कैद करके तो रख दिया है, जहां मैं अपनी मस्ती से, गति से पूरे आकाश मार्ग से विचरण कर सकता था, वहां से तुमने मुझे रोक करके एक छोटी सी कार में कैद करके तो रख दिया है। यहां तक तो तुम मुझे कर सके हो, मगर मेरे जीवन में प्राणों को और शिष्यों को जो कुछ चेतना दे सकता हूं, उसमें मुझे कोई आने वाली पीढ़ियां और आने वाली बाधक और देवी देवता मुझे रोक नहीं सकते, ये गारंटी की बात।
उस व्यक्ति के दर्द की और दुख की कल्पना कर सकते हैं कि जो पूरे हिमालय में विचरण करता हुआ आनंद ले रहा था वो केवल ज्योत में सिमट करके रह गया। आप कल्पना करते हैं वो कितना दुखी होगा। जो आकाश मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में उसको कुछ क्षण नहीं लगते थे, वो एक छोटी सी कार में सिमट करके रह गया। और तुम समझ रहे हो कि गुरुजी बहुत संपन्न और बहुत सुखी हैं। ये मेरे जीवन का जहां अगर भौतिक सुख है वो बहुत न्यूनता की स्थिति में खड़ा हुआ। ये मेरे लिए कोई साधन नहीं है, तुच्छ है। इसका कोई महत्व मूल्य मेरे जीवन में नहीं है। मैं इनको महत्व दिया ही नहीं है। मैं तो ये दिखा देना चाहता था, मैं दिखा देना चाहता था कि गुरु संपन्न हो सकता है, दरिद्र गुरु नहीं हो सकता। और दरिद्र गुरु का शिष्य बनने से ज्यादा दुर्भाग्य जीवन में कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कल प्रेम की परिभाषा भी सिखा रहा था। मैं तुम्हें समझा रहा था संपन्न होना भी जीवन का एक आवश्यक तत्व है। जीवन में कार भी होनी चाहिए, पत्नी भी होनी चाहिए, पुत्र भी होने चाहिए, बंधु बांधव होने चाहिए, समुद्र रिश्तेदार होने चाहिए, मगर साथ ही साथ जीवन में विद्याएं भी होनी चाहिए, जीवन में सुख भी होना चाहिए, जीवन में गुरु भी होना चाहिए। और तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम दौड़ करके कभी भी गुरु के पास पहुंच सकते हो। और मुझे गुरु ने धकेल करके उन लोगों के बीच में खड़ा कर दिया है जिनको 20 बार समझाता हूँ, 30 बार फिर मुझे गाली मिल जाती है, फिर मेरी आलोचना मिल जाती है। फिर कहते हैं गुरुजी ये तो ऐसा तो नहीं, ऐसा होगा, आपने गुरुजी ऐसा नहीं किया, ऐसा किया। तुम्हारे चित्त पर से वो मलिनता जब तक दूर नहीं होगी और तब तक मैं तुम्हारे साक्षी भाव में बीच में खड़ा हूं। और इसीलिए अमृत महोत्सव पर्व पर मैं तुम्हें अपना संदेश, अपने जीवन का संदेश, अपनी चेतना का संदेश देने के लिए बुलाया है और इस बात को समझाने के लिए बुलाया है कि तुम्हें एक क्षण भी खोने की जरूरत नहीं है। इसलिए खोने की जरूरत नहीं है, तुमने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा पार कर लिया है। तुमने जिंदगी के 40 साल पार कर लिए, 45 साल पार कर लिए, 50 साल पार कर लिए, सफेद बाल हो गए तुम्हारे शरीर पर झुर्रियां होने लग गई हैं, तुम्हारे पैरों में शिथिलता आने लग गई है, तुम्हारे चाल में लड़खड़ाहट आने लग गई है, ऐसी स्थिति आने लग गई है। अब तुम्हारे बहुत समय बाकी नहीं है तुम्हारे पास, मगर फिर भी मैं तुम्हें उस जगह पर भी मिल रहा हूं और मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि उस रास्ते पर जाने से तुम्हें जीवन में आनंद नहीं मिल सकेगा। एक छोटे चांदी के कुछ टुकड़े मिल सकेंगे, कागज के टुकड़े मिल सकेंगे, उसके माध्यम से कुछ हो नहीं सकता, उसके माध्यम से जीवन में आनंद का उपयोग नहीं हो सकता। और संस्था को बनाने के पीछे भी मेरा मकसद और सिद्धांत यही था। ये संस्था कोई मुझे रोटी रोजी का साधन नहीं है। रोटी रोजी का साधन तो मेरी ज्योतिष की किताबों से रॉयल्टी में 23,000 रुपए हर महीना आती है। मैं कुछ भी नहीं कहूँ, आता नहीं रहूं तब भी मुझे 23,000 रुपए तो मिल जाएंगे। और मैं 2 रुपए जेब में डाल करके पूरा बात घूमूं तो 2 रुपए मेरे खर्च होते नहीं। रोटी कोई शिष्य खिला देता है, कपड़े कोई शिष्य पहला देता है, किसी मकान में रह जाता हूँ, खर्च मेरा होता ही नहीं। 2 रुपए वापिस 2 साल बाद ही घूम के आऊंगा, 2 रुपए जेब में रहेंगे, खर्च में रहे ही नहीं। तम्बाकू में लेता नहीं, बस मेरे पास कुछ है ही नहीं। इसलिए मुझे उन चांदी के चंद टुकड़ों से और उन कागज के टुकड़ों से, उसके लिए संस्था को आप लोगों को मैं नहीं बुला रहा हूं। ये मूल आधार तुम्हारा मेरा आर्थिक संबंध नहीं है, ये प्राणों का संबंध है, ये आत्माओं का संबंध है, ये चिंतन का संबंध है, पूर्व जन्म के शिष्यों और गुरु के शिष्यों का संबंध है। और ये संबंध मेरे लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर तुम्हारे लिए अत्यंत गौरव की बात है। आने वाली पीढ़ी तुम पर गर्व से ये बात कह सकेगी कि तुम निखिलाश्वरानंद के शिष्य थे या राम सिंह के शिष्य थे। और अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो तो मैं तुम्हें सौगंध देकर कहता हूं, तुम्हें तांत्रिक सम्मेलन में जाना चाहिए। और उनमें से 5-10 उच्च कोटि के योगी, तांत्रिक का मतलब सब कोई खप्पर पहने हुए नहीं है, योगी भी है, सन्यासी भी है। उन 10 योगियों के बीच में से कहिए कि वो जो मंच में बैठा है वे गुरुओं ने दीक्षा ली है उनसे, तो क्रोध लाल कर कहेगा गर्म फूटी दिमाग खराब तुम्हारा, वो तो दीक्षा देगा, ठोकर मारेगा, बात मत करना, बहुत गुस्से वाला आदमी है, तुम आगे पहुंचने वाली 300 साल तुम्हें लगेंगे। विश्वास नहीं करेगा कि तुम्हें दीक्षा भी दे चुका है आदमी, इतना विश्वास नहीं करेगा। इससे ज्यादा गर्व की बात तुम्हारी जिंदगी में और वो भी क्या है। और यदि उनको विश्वास हो गया, यदि मैं तुम्हें आवाज दी कि तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हें दीक्षा दी है, ये गृह शिष्य है मेरा, तो शायद मेरे चरण स्पर्श तो बाद में करेंगे, पहले चरण स्पर्श आप करेंगे। ऐसे करेंगे कि जरूर इनमें कोई विशेषता है कि निखिलेश्वरानंद ने इनको शिष्य बनाया, कोई बात बहुत ऊंची चीज है, दिखाई नहीं दे रही, समझ में नहीं आ रही, मगर उसके पीछे मेरा मतलब इस जीवन का नहीं था। तुम्हें दीक्षा देने का मतलब इस जीवन से संबंध होने की वजह से नहीं है। पिछले जीवन का तुम्हारा मेरा हिसाब बकाया है, उससे पिछले जीवन का भी तुम्हारा मेरा लेखा जोखा बाकी है। 25 जन्मों का लेखा जोखा बाकी है। 25 जन्मों में किसी जन्म में, चाहे 24वें जन्म में, चाहे 22वें जन्म में, चाहे 21वें जन्म में,
मैं तुम्हें बताया एक दिन संकेत में तुम्हें समझाया था कि कृष्ण ने जन्म लेने के बाद पूरे 2500 साल तक उसने गर्भ चुना नहीं, क्योंकि उस आत्मा में क्षमता है कि वो कौन से गर्भ में जन्म ले, कब जन्म ले। आप में क्षमता नहीं है। आप मृत्यु को प्राप्त होंगे 2 मिनट बाद आपको किसी न किसी गर्भ में जाना ही पड़ेगा। जो भी उसमें गर्भ जागृत होगा आपको गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा। चंडाल का गर्भ हो सकता है, ब्राह्मण का गर्भ हो सकता है, गरीब का गर्भ हो सकता है, दरिद्र का गर्भ हो सकता है। तुम्हें क्षमता नहीं तुम रुक सको, क्योंकि तुमने प्राणों को जागृत नहीं किया है। और जिनके प्राण तब तो जागृत है वो मरने के बाद भी शरीर समाप्त हो जाता है, तब इंतजार कर सकता है अच्छे से अच्छे उत्तम कोटि के गर्भ की, और उस गर्भ में जन्म ले सकता है। और 2500 वर्षों बाद वापस बुद्ध के रूप में जन्म लिया, बड़ी स्थितियां बनाई, और उस बुद्धत्व को पूरे हिंदू और पूरे भारतवर्ष में तो बुद्ध धर्म फैल गया। मगर उसने एक चेतना, एक ज्ञान की गरिमा दी, ध्यान की प्रक्रिया दी, और जब बुद्ध बहुत ज्यादा फैला तो फिर शंकराचार्य के रूप में व्यक्ति ने जन्म लिया। फिर उस आत्मा ने कहा कि नहीं, वह हिंदुत्व, वह हमारा शास्त्र समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अपने जीवाम उदास हुए और बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि के अलावा कोई उद्घोष नहीं रहा भारतवर्ष में। तो शंकराचार्य अकेला व्यक्ति केवल 23 साल की अवस्था में पैदल और नंगे पांव हिमालय में घूमता हुआ उस पूर्ण शास्त्र को वापस जाकर प्रचेतन ने किया, और उसके बाद फिर उस गर्भ ने जन्म लिया है। फिर वो तुम्हें ललकार रहा है, फिर तुम्हें आवाज दे रहा है, फिर तुम्हें अपना परिचय देने जा रहा है, फिर तुम्हें समझा रहा है। हो सकता है कि ऐसी बात जिसने भी कही है उसने गालियां खाई है, कृष्ण ने भी खाई है, बुद्ध ने भी खाई है, शंकराचार्य ने भी खाई है। बहुत गालियां खाई है, बहुत लाठियां खाई है, बहुत आलोचनाएं सही है। इतने जहर उन्होंने किए जिंदगी में कि आम आदमी इतना जहर पी नहीं सकता। और मुझे मालूम है ऐसा कहने के पीछे मुझे गालियां और आलोचनाओं का कुछ मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, मगर मुझे कहने की क्षमता जरूर है। कहना पड़ेगा इसलिए कि तुम्हारा मेरा हिसाब बकाया है और हिसाब मुझे चुकाना है। किसी जीवन के किसी क्षण में मैं तुमसे वायदा किया होगा, वायदा ये किया होगा कि मैं तुम्हें जरूर ब्रह्मत्व के दर्शन करवाऊंगा, और उस वायदे को निभाने के लिए मैं तुम्हें बुलाया है यहाँ पर। और तब तक बुलाता रहूंगा जब तक तुम पूर्ण रूप से ब्रह्मत्व को प्राप्त नहीं कर लोगे। मैंने पिछले प्रवचन में भी साफ साफ कहा था, मैं अकेला सिद्धाश्रम जाना भी नहीं चाहता। सिद्धाश्रम मेरे लिए कोई बहुत महान घटना नहीं बनी हुई है, उन योगियों के लिए बहुत महान अद्वितीय चीज होगी। मैंने सिद्धाश्रम को बहुत एक सामान्य घटना मेरी जिंदगी में बनाकर रखी है कि मैं जिस क्षण जाऊं, जिस रूप में जाऊं, सिद्धाश्रम को बदल सकता हूं, बदला हूं। उसके सारी परिवर्तन प्रक्रिया को बदला है, क्योंकि वहां भी उसी तेवर के साथ में जिंदा रहा हूं। वहां पर ऐसा लुंज पुंज में जिंदा नहीं रह सकता, मैं मरा हुआ जिंदा नहीं रह सकता। ऐसा जो आम सन्यासी और आम योगी 20-20 साल से आगे बंद किए मंत्र जाप करे ब्रह्म, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मेरे लिए बस की बात नहीं। मैं खिलखिलाहट में जिंदा रखता हूँ, विश्वास मुस्कुराहट में भी जिंदा रखता हूँ। मैं रहूंगा तो अपने दर्द के साथ जिंदा रहूंगा। मैं क्या रहूंगा, तुम इस प्रकार 20 साल बैठे रहने से क्या होगा तुम्हारा? ये सिद्धाश्रम है ही नहीं। इससे तुम्हारा संसार बहुत ज्यादा अच्छा है। तुम तो कोठड़ियां तो बनी हुई है जहां आदमी बैठ सकता है, क्योंकि तुम कैसे आदमी हो? मैं जो कुछ हो मैं 2 टूक कहने के लिए आया हूँ। तुम्हें भी मैं 2 टूक कहूंगा, क्योंकि कहना मेरा धर्म है, कर्तव्य है, और मैंने बदला। गालियां भी मिली, आलोचना भी मिली, वो तो मिलेगी, वो मेरे साथ पैदा हुई। मैं मां के गर्भ से अकेला पैदा नहीं हुआ। बाधाएं, परेशानियां, अड़चने, कठिनाइयां, 4-5 बहनें एक साथ मेरे पैदा हुई, और मैं बड़ा होता गया, वही मेरे साथ बड़ी होती गई। जब भी 2 मिनट बाधा जाए, आलोचना आ जाए, उसको उड़ना उड़ा के भेजूं तो समस्या आ जाए। और हमारे राजस्थान में रिवाज है कि बहन बेटी आवट ओढ़ना उड़ा करके वापस रवाना कर देना चाहिए ससुराल। रखता नहीं अपने पास। आती ऐसे पे आठ लेता हूँ तो आई, बहुत अच्छा किया। मिल नहीं रही थी, 2-3 दिन हो गए, क्या कर रही थी, क्या हुआ, फिर मैं आ गई। ठीक है कि फलाना गाड़ी दे रहा था, मैंने बहुत गाड़ी तो ले गई, गाड़ी से दे रहा मैं शब्दों में प्रहार करने की ताकत है। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि पहले मेरे आलोचक 2000 से 2500 रुपये, क्योंकि मैं 500 लोगों को और प्रहार कर सका, उनके दिलों पर चोट कर सका, मैं समझा सका, थोड़ा जगा सका, थोड़ा चेतना दे सका। मुर्दा हूं नहीं, इसलिए मुर्दा रहने दूंगा नहीं। और तुम्हें भी इसीलिए उस जन्म में से, चाहे तुम शिष्याएं हो चाहे तुम शिष्य हो, तुम जुड़े हुए तो मुझसे ही हो, और मुझसे अलग तुम हो ही नहीं सकते। होने की प्रक्रिया तुम्हारा शरीर जबरदस्ती खींच करके कहीं भी तुम्हें ले जाके पटक सकता है, पर तुम्हारी व्यवस्था है, मजबूरी है, मैं उसको रोक भी नहीं सकता। मगर शरीर को तुम खींच के ले जा सकते हो,
प्राणों को और आत्मा को और मन को खरीद कर नहीं ले जा सकते। मन तो हर क्षण, दिल तो, हृदय तो मेरे पास तुम्हारा गिरवी है और उसको तुम ले जा सकते ही संभव नहीं तुम्हारे पास में, ऐसा हो नहीं। और इस बार भी वो आपका हृदय जो मेरे पास पिछले 20-22 जन्मों से पड़ा हुआ था, वो आवाज दे रहा था कि वायदे का क्या हुआ। और मैं सुन रहा था उन दर्शकों, 1 धड़कन, 4 धड़कन, 40 धड़कन, 100 धड़कन, 500 धड़कन। मैंने कहा वायदा निभाऊंगा, उससे पहले जाके सोऊंगा नहीं, उससे पहले उस बात को उनको समझाऊंगा। और इसलिए मैंने इस बात में ये कहा कि मैं तुम्हारी प्राण चेतना जागृत कर रहा हूं, इस बात में प्राणों में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, इस बार तुम्हें अंदर उतार रहा हूं जहां तुम अपने आप को पहचान सको, जहां तुम अपने ब्रह्मांड को देख सको, जहां तुम अपने गुरु के साक्षात दर्शन कर सको, उस निर्विश्वानंद को देख सको, उस संन्यास को देख सको, उस योगी को देख सको, उस पूरे सिद्धार्थन को देख सको। मैं वहां तक तुम्हें पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। और निश्चय ही तुम्हारे जो कुछ बीज बोए मैंने इन 2-3 दिनों में, वे बेकार नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने पूरी धरती को देख करके बीज बोए और प्रत्येक बीज अपने आप में पुष्ट बीज है। इस बात का मुझे गारंटी, भरोसा है। इस बात की एक खाद पानी बिल्कुल नहीं। और इसीलिए इस बार मैं समुद्र के किनारे तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रहा, कूदा हूं और बीच मझधार में कूदा हूं, मगर इस बात का तुम्हें पूरा भरोसा, यकीन होना चाहिए कि कहीं पर मैं तुम्हारा हाथ इस जिंदगी में नहीं छोड़ूंगा, हर क्षण तुम्हारे हाथ के साथ। आपके पांव शिथिल हो सकते हैं, आपके पांव लड़खड़ा सकते हैं, आपके आने से आप रुक सकते हैं, आप 4 महीने 6 महीने आवाज दो तुम नहीं आ सकते, ऐसा तो हो सकता है, मगर मैं तुम्हें अपने साथ और निश्चित रूप से अपने साथ रखूंगा, गारंटी के साथ साथ रखूंगा। और जब तक ये बूंद समुद्र में मिल नहीं जाएगी तब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, निश्चित रूप से तुम्हारे साथ हूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं अपने आनंद को किस रूप में व्यक्त करूं। तुम्हारे 3 दिन तुम्हारे साथ में रहा हूं और तुमसे ज्यादा आनंद मैंने तुम्हारे साथ प्राप्त किया है। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं प्रत्येक क्षण को जिंदा रखता हूं। अगर घर में भी होता हूं तो पत्नी से मजाक करता रहता हूं, पोते से मजाक कर सकता हूं, अपने बेटे से मजाक कर सकता हूं, बहू से। मैं बिल्कुल हर क्षण को मुर्दे की तरह नहीं जीता हूं और हर क्षण उस चिंतन को, उस विचार को अपने सामने रखता हूं कि मेरा लक्ष्य ये शिष्य है। और मैं कहता हूं कि तुम्हारा इष्ट तो राम कृष्ण मंदिर में जाके तुम दर्शन करते होंगे, राम के दर्शन करते होंगे, हनुमान जी के दर्शन करते होंगे, बालाजी के दर्शन करते होंगे। मेरा इष्ट उनकी जरूरत है ही नहीं, मुझे उन इष्टों की जरूरत नहीं है। मेरे इष्ट मेरे शिष्य है और शिष्यों को मैं पूर्ण तक पहुंचा दूंगा जीवन का। क्योंकि मैंने शुरू में ये कहा कि ऐसा मैं गुरु बनना नहीं चाहता हूं, गुरु के पद की मर्यादा बनाना चाहता हूं। आने वाली पीढ़ी याद रख सके गुरु क्या होता है, गुरु का तात्पर्य, गुरु की परिभाषा बदल देना चाहता हूं। गुरु की परिभाषा यह नहीं शिष्य को समझाए, गुरु की परिभाषा यह शिष्य को पकड़ करके समुद्र में छलांग लगा दे। और मैं तुम्हें सांस लेकर के छलांग लगाई है, इस बात प्राणों को जगाया है, चेतना दी है, आवाज। और इस आवाज की बात तुम रुक नहीं पाओगे। तुम्हारा प्रत्येक क्षण आनंद के उस डगर पर व्यतीत होगा, तुम्हारा प्रत्येक जीवन का क्षण उस अमृत्यु की ओर गतिशील होगा। तुम्हारे जीवन को मैंने स्वप्न ढंग से सजाया है, तुम्हारे जीवन को मैंने स्पर्श दिया, अपने प्राणों का स्पर्श दिया है, चेतना दी है, अपने ज्ञान की चेतना दी है, अपनी गरिमा दी है, अपने प्राणों का अंश दिया है, साक्षीभूत रूप में अपने आप को तुम्हें समर्पित बांटा है। इसलिए तुम्हारे बात करने का तेवर, तुम्हारे चलने का तेवर, तुम्हारी क्षमता देखने का तेवर, कुछ दिनों के बाद जब तुम अपने आप में उस ब्रह्मांड को, उस प्राणों को अपने आप में देख सकोगे, तुम उन हिमालय के उन दुर्गम स्थानों को देख सकोगे, उन गुरुओं को देख सकोगे, उन सिद्धासन के योगियों को देख सकोगे, तुम अपने आप में आज से चित हो सकोगे। क्योंकि इस भारतवर्ष को मैं अशास्त्र नहीं रहने दूंगा, ये गारंटी की बात है। जितना भी ज्ञान और विज्ञान और जितना भी योग है, दर्शन है, मीमांसा है, कर्मकांड है, ज्योतिष है और वैद्यक है, या जो कुछ विज्ञान की गरिमाएं हैं, उन गरिमाओं को जीवित रखने का प्रयास मेरे जिंदा भर है। और मैं उन पोथियों में विश्वास नहीं करता हूं जो किताबों में लिखी हुई है और छपा दी। मैं तो जिंदा पोथी लिखना चाहता हूं, आपसे जिंदा पुस्तकें मेरे पास हैं जिनको लिख रहा हूं।
मैं तो केवल एक ही बात कह सकता हूं, और अगर मैं उन समस्त और गुरु है और यहां सिद्धाश्रम के योगी भी बैठे हुए हैं, मैं उनके बीच में अपनी बात आपको कहने जा रहा हूं। और बात हकीकत यह है कि इसमें कोई विधाता भी इस लाइन को काट नहीं सकती कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, तुम्हारा जीवित और जागृत गुरु हूं, मुर्दा गुरु नहीं हूं, चेतना युक्त गुरु हूं, ऐसा गुरु जो तुम्हारे हृदय पर प्रहार करने की हिम्मत रखता है, ऐसा गुरु जो तुम्हारे हृदय के दरवाजे खटखटा सकता है, हर बार खटखटाएगा, जितनी बार तुम दरवाजे बंद कर दो मैं खटखटाऊंगा। किसी भी हालत को तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बीच में छोड़ने के लिए मैं आया ही नहीं, मैं तुम्हें पकड़ने के लिए आया हूं, पकड़ने के लिए आया हूं और तुम मुझे हाथ से छोड़ नहीं सकते, संभव नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा नहीं रहा, मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले जा रहा हूं जिसकी वजह से ये बात जिंदा रहेगा, उस वजह से, तुम्हारी वजह से बात जिंदा रहेगा जी। क्योंकि तुम्हारे जीवन में मैं उस शास्त्र को उतार देना चाहता हूं, वेद मंत्रों को उतार देना चाहता हूं, उन योग को उतार देना चाहता हूं, दर्शन को उतार देना चाहता हूं, जिसके माध्यम से आने वाली पीढ़ियां पढ़ सके, ज्ञान की चेतना ले सके, हिलोर ले सके। और इसीलिए मैं हजारों हजारों दीपों को, हजारों हजारों सूर्य यहाँ जागृत कर रहा हूं, पूरा भारतवर्ष आके देख सकता है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या स्थितियां हैं मेरे जीवन की। मगर अगर ये बात सही है तो ये बात भी सही है कि, और वो बात भी अगर मैंने अपने गुरुओं की साक्षी में बात कही है कि मेरे जीवन का निर्माण, मेरे जीवन का क्षण, प्रत्येक क्षण शिष्य के लिए समर्पित है, आप तो मुझे देने की कुछ हिम्मत रखते नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मगर मेरे पास देने के लिए अतुलनीय भंडार जो खाली नहीं हो सकता। मगर अगर वो बात उनके सामने साक्षीभूत रूप में कह रहा हूं तो ये बात भी कह रहा हूं कि मुझे तुम लोगों से शायद बहुत असीम प्यार है। और ईमान से अगर मैं देवता को साक्षीभूत करके कहूं तो मैं हकीकत में तुम्हारे बिना बहुत उदास मुझा रखता, मर्द आदमी हूं, मेरी आंखों की कोर भीग सकती है, मगर उस बूंद को मैं अंदर का अंदर पी लेता हूं, बाहर लाने की कोशिश नहीं करता हूं। मगर ये बात बिल्कुल सत्य है कि मैं तुम्हारे बिना जीवित रहने की कोई कामना भी नहीं करता हूं, मुझे ऐसा जीवन का कोई मतलब नहीं है। हर क्षण में तुम्हें अपने पास देखना चाहता हूं, हर क्षण अपनी धड़कन को तुम्हें सुनाना चाहता हूं। तुम्हारे दुख दर्द में मैं उतना ही भागीदार हूं जितना तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य भागीदार है। वो शायद बदल सकता है, मैं तुम्हारे जीवन से बदल नहीं सकता, मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करूंगा, ये गारंटी के साथ। मगर मेरे लिए वियोग और विछोड़न बहुत दुखदायी शब्द है। जब घर का एक सदस्य अलग हो जाता है तो शायद हजार हजार आंसू कब पड़ते हैं। मैं हजार हजार शिष्यों को अलग करते समय शायद मेरे सीने में सैकड़ों बर्छियां और भाले चुभ जाते हैं, घाव हो जाते हैं, और उन घावों से शायद इतना दर्द और इतना वेदना बहती है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। और कई बार मैं ऑफिस के दरवाजे बंद करके अपने ऑफिस में घंटे 2 घंटे बहुत उदास होकर तुम लोगों को याद करता रहता हूं। मैं चाहता हूं कि यह आरक्षण मुझे आए, मेरी आवाज पर दौड़ते हुए आए और मेरे सीने से लगे, मेरी भुजाओं से मिले, मेरे प्राणों में और धड़कनों में समाए, क्योंकि तुम्हें मैंने अलग समझा ही नहीं है। और ये बात भी सही है कि तुम्हारा और मेरा बराबरी का संबंध है। अगर मैं तुम्हारे बिना इतना अधिक बेचैन और तड़फता रहता हूं तो तुम भी आराम से सांस नहीं ले सकते मेरे बिना। तुम्हें भी आरक्षण
तुम्हारी कोर भीगती होगी, हर क्षण आंख नम होती होगी, हर क्षण मेरा बिंब तुम्हारी आंखों के सामने तैरता ही होगा। थोड़ा सा काम से फ्री हुए मेरा चेहरा तुम्हारी आंखों के सामने आएगा ही आएगा। और रात को सोओगे और रात को सोते समय आंखें भीगेंगी और आंखों से आंसू बहेंगे तो सुबह उस तकिए को देख लेना मेरा चित्र बना हुआ होगा और कोई चित्र नहीं होगा। क्योंकि मैं तुम्हें निश्चल भाव से प्यार करता हूं और बहुत गहराई और आत्मीयता के साथ प्यार करता हूं। शायद इतना अधिक प्यार करता हूं कि अगर मुझे कोई विधाता आकर मांग ले कि मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए और आशीष चाहिए तो अपना जीवन एक क्षण के लिए दे दूंगा। मुझे जीवन का मोह है ही नहीं, मुझे तुमसे मोह है, तुमसे प्यार है, तुम मेरे हो, मेरे आत्मा के धड़कन हो, मेरे हृदय के बहुत निकट हो। इसलिए अगर गुरु पूर्णिमा पर दे सको तो मुझे इस जन्मदिवस अवसर पर तो मैं तुमसे केवल इतनी ही चाहत मांगता हूं कि वियोग तुम्हारा मुझे नहीं मिले। अलग रहने की कल्पना मैं नहीं करना चाहता हूं। ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। अलग रहने का कोई मतलब नहीं होगा, कोई मकसद नहीं होगा। उस जीवन को जीवन के करूंगा भी क्या? मुझे तुमसे कोई नारियल, कोई धोती का कुर्ता और कोई 500 रुपए नहीं चाहिए। मुझे केवल अगर दे सके तो आप जुदाई मत दीजिए, मेरे प्राणों से मिलिए, मेरे प्राणों में समाइए, एक प्राण हो जाइए। हर क्षण मेरी तुम्हारे प्रत्येक आंसू में मेरे बिंब तैरना चाहिए। अगर आंसू को तुम देखो तो उस आंसू के अगर कैमरे से फोटो लिया जाए तो उस आंसू के अंदर मेरा चेहरा चित्र बना हुआ होना चाहिए। मैं आपके जीवन में और जीवन के प्रत्येक धड़कन में मैं तुम्हारे साथ मुस्कुराता भी हूँ, हंसता भी हूँ, हंसी मजाक भी करता हूँ, मगर तुम जिस प्रकार से आनंद में डुबो देता हूँ, केवल 4 से घंटों के बीच में 4 से घंटे तुम दुख और परेशानी से दुखी होकर तप्त होकर जल करके आते हो। तुम आते हो तो पूरे जले हुए होते हो दुख और वेदनाओं से, अपने कष्टों से, अपनी बाधाओं से, अपनी परेशानियों से। जब तुम आते हो तो 4 से घंटों के अंदर एकदम आनंद निश्चित हो जाते हो, आनंद में उछलने लग जाते हो, होश नहीं रहता तुम्हें अपने शरीर का। जरूर कहेंगे तुम्हारे मेरे संबंध है, ये संबंध तुम्हारे मेरे आनंद के संबंध है, आंसुओं का संबंध है, प्राणों का संबंध है, प्रेम के संबंध है। उसमें कुछ तुम्हें भान नहीं रहता, भान रह भी नहीं सकता। इसलिए भान नहीं रह सकता कि तुम्हारे मेरे बीच में व्यापार विनिमय नहीं, तुम्हारे मेरे बीच में एक बीच है, संबंध है। इसलिए दौड़ करके तुम आते हो और थिरकने लग जाते हो, नाचने लग जाते हो, झूमने लग जाते हो। मैं तुम्हें 2 दिन देखा है, तुम्हारा एक एक क्षण सार्थक जिंदगी के साथ हुआ है। और मैंने अपनी बात को प्रारंभ करने से पूर्व कहा कि आनंद शब्दकोश में तो था, मगर मैंने प्रत्यक्ष रूप में दिखाया कि आनंद क्या होता है। झूमते हुए, नाचते हुए, थिरकते हुए, मस्ती के साथ बहते हुए, प्राणों में एक दूसरे समाते हुए। और अगर ऐसा नहीं है तो जीवन बेकार नहीं होगी जीवन है, वह जीवन एक मृत्यु सम जीवन है। उस जीवन को लेकर तुम करोगे भी क्या? उस जीवन का अर्थ भी क्या है? उस जीवन का आनंद भी क्या है? और इसीलिए गुरु को अपने शिष्य से कुछ मांगना नहीं चाहिए। जो मांगता है वो गुरु नहीं बन सकता। और मुझे तुमसे कुछ चाहिए भी नहीं। मैंने 1000 बार कहा है, अगर मुझे सामर्थ्य हो सकती है तो मैं सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता रखता हूं, प्रकृति से भी, देवताओं से भी, और जो बिल्कुल विपरीत है उनसे भी। तो शत्रुओं पर मैं बहुत कान बन करके गिरता हूं, तो कांपते हैं, मेरे नाम से भयभीत होते हैं, थर्राते हैं। और मौत को अगर मेरे पास आना पड़ेगा तो 10 बार मुझे पूछना पड़ेगा मेरा नाम, मेरा परिचय, उसके बाद मेरे पास आने की हिम्मत करेगी, उसके पहले उसके आने की हिम्मत नहीं। मैं कहीं पर भी टूटता नहीं हूं, कहीं पर भी विचलित नहीं होता हूं, कहीं पर भी मैं घबराता नहीं हूं। और बिल्कुल हृदय पर आकर के कहता हूं कि मैं तुम्हारे वियोग से, तुम्हारे बिछोह से बिल्कुल घबरा जाता हूं, बहुत विचलित हो जाता हूं। मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता हूं, मैं कायरता भी नहीं दिखा सकता, मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि तुम शायद नहीं जा पाओगे। मुझे जीवन में ऐसा दुख मत दे देना कि मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना कर सकूं, ऐसा नहीं कर सकूंगा। मैं तुम्हें अपने संपूर्ण हृदय का प्यार दे रहा हूं, अपने जीवन की धड़कनें दे रहा हूं। और तुम जितनी भी बहनें हो, बेटियां हो, जितने भी शिष्य हो, शिष्या हो,
हर क्षण मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, अपने पास, अपने प्राणों के पास, अपने हृदय के पास। अगर दे सके तो मिलन दे, आनंद दे, सुख दे, प्रेम दे और अस्तित्व दे। मैं तो ऐसे ही तुम लोगों से कामना करता हूँ और तुम्हारी सारी चिंताएं मुझे मिले, तुम्हारे सारे दुख को मैं अपने आप लूट लूंगा। तुम निश्चिंत तो निर्भीक हो, तुम्हें इस संसार में घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा रखवाला हूँ, तुम्हारे जीवन का रखवाला हूँ, तुम्हारे प्राणों का रखवाला हूँ, हर क्षण तुम्हारे साथ में हूँ। मैं एक बात से तुमसे जल्दी से जल्दी मिलने की कामना करता हुआ मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम हर क्षण मेरे पास रहें, तुम्हारा जीवन में पूर्णता मिले, तुम्हारे प्राण जागृत हो, तुम चैतन्यशील बनो, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट हो, तुम्हारे जीवन में समस्त सुख प्राप्त हो। ऐसा ही मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। इसी प्रकार कर्पूर गौरम
त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव पिता जगतां त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव अब सो प्रतिया इस जीवन का सतता
वही रहो, आगे और आपने अभी नहीं, जैसे मैं कहूँ वैसा करोगे, अपने स्थान पर खड़े रहोगे। और ये जयकार जमीन पर खड़े हो तो नहीं बोली जाती, और तुम जमीन पर खड़े हो, मैं तुम्हें एक ही बात कह रहा हूँ, जमीन से 25 फीट ऊपर उछल करके जयकार बोली जाती है। और सर गुरुदेव